हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे उर्दू कोर्स ए का, जितना भी टर्म वाइज सिलेबस है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उर्दू से रिलेटेड जितने भी वीडियो आए आपको उसका फ्यूचर में अपडेट मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में पूरा उर्दू कोर्स ए का ट्रम वन और ट्रम टू का सिलेबस का एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। ट्रम वन में कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, आपका गुलजार उर्दू बुक है, इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बिना, ज़ाय किए बिना। और आप सभी का वेलकम है, खुश आमदीद है ईडोफिब यूट्यूब चैनल में। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सिलेबस उर्दू कोर्स ए। तो उर्दू कोर्स ए का जो सिलेबस होगा, तो आज का हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का कोड रहेगा आपका 003, जो कि टोटल मार्क्स फर्स्ट टर्म में आपका, यानी फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स का होगा और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और फर्स्ट टर्म में आपका पार्ट ए और पार्ट बी, यानी हिस्सा अलीफ और हिस्सा बी, दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड रहेंगे। और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आप पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज को पढ़ने के बाद, इबारत को पढ़ने के बाद आप उसका आंसर को खोजेंगे। तो बहुत ही आपको ध्यान से इबारत को पढ़ना है। जब भी आप क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को पहला देखिए, देखने के बाद आप क्या कीजिए, इबारत को एक बार अच्छे से पढ़िए। जो भी आपका पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज, सबसे पहला 2 अनसीन पैसेज रहेगा। तो 2 अनसीन पैसेज में एक आपका शायरी सेक्शन से रहेगा, एक आपका प्रोज यानी नसर वाला सेक्शन से रहेगा। तो पार्ट ए में आपका रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन में आपका क्या आ जाता है? रीडिंग में आपका इक्तबास आ जाता है। इक्तबास मीन्स आपका पैसेज आ जाता है। तो हिस्सा अलीफ, इबारत फ़हमी और शायरी फ़हमी और अमली कवायद से सवालात होंगे। यानी पार्ट ए में आपका इबारत फ़हमी, शायरी फ़हमी और एक्टिविटी कवायद यानी अमली ग्रामर से आपका सवालात होंगे। और 2 गैर दरसी इक्तबास, यानी 2 गैर दरसी का मतलब 2 अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेज देंगे आपको। एक रहेगा आपका नसर से, नसर मीन्स आपका प्रोज से, और दूसरा आपका किससे रहेगा? पोइट्री से रहेगा, जो कि दोनों पैसेज 100 से 150 अल्फाज में मुश्तमल होगा। उसके बाद जिनमें से कोई एक ही इक़्तिबास करने होंगे। 2 इक़्तिबास देंगे, यानी 2 पैसेज देंगे, उनमें से आपको एक ही को करना है। कितना? एक ही को करना है। इक़्तिबास 5 नंबर के होंगे। कितना नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। कसीर इंतखाबी सवालात दिए जाएंगे, तो इससे आपका जो सवाल पूछेंगे उसी पैसेज के अंदर से सवाल दिए जाएंगे। इक़्तिबास या अशआर में से लफ्ज़ बानी आपका क्या पूछे जाएंगे? जो भी आपको इक़्तिबास देंगे, जो भी आपका अनसीन पैसेज रहेगा, एक ही को आपको सॉल्व करना है, तो उनमें से आपको अल्फाज मानी पूछे जाएंगे, माहौरे पूछे जाएंगे, सनत वगैरह। 4 इंतखाबी जवाबात के साथ सवालात दिए जा सकती है, यानी 4 इंतखाबी सवालात दिए जा सकते हैं। सवालात एक लफ्ज़ या एक जुमले पर मुश्तमल होगा। जो भी आपका सवालात का जवाब देंगे, आप एक लफ्ज़ या एक जुमले पर आप उसका आंसर करेंगे। तो आपको अनसीन पैसेज में एक ही पैसेज को सॉल्व करना है, जो कि 5 मार्क्स का होगा। कितना? 5 मार्क्स का होगा। दूसरा आपका सीन पैसेज, सीन पैसेज भी 2 रहेगा। सीन पैसेज भी कितना रहेगा? 2 रहेगा। एक रहेगा आपका प्रोज सेक्शन से और दूसरा रहेगा शायरी सेक्शन से। यानी सीन पैसेज जो आपको दिया जाएगा, ये आपके उर्दू के गुलजार बुक यानी उर्दू के टेक्स्ट बुक के अंदर से दिया जाएगा। एक नशर और एक शायरी दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक इक़्तिबास करने होंगे। कितना? आपको सीन पैसेज में भी एक ही पैसेज को सॉल्यूशन करना है, एक ही पैसेज को हल करना है। उसके बाद इक़्तिबास 5 नंबर के होंगे। जो भी आपका इक़्तिबास होगा वो 5 मार्क्स का होगा। बहुत ही आसान रहेगा। आपको सिर्फ इक़्तिबास को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका आंसर को खोजना है। कसीर इंतखाबी सवालात दिए जाएंगे। इक़्तिबास या अशआर में से अल्फाज मानी, माहवरे, सनत वगैरह पूछे जाएंगे। जो भी आपका इक़्तिबास होगा ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से रहेंगे और आपको उसका अल्फाज मानी, माहवरे, सनत वगैरह पूछे जा सकती है। उसके बाद सवालात एक लफ्ज़ या एक जुमले पर आपको आंसर करना है। जो भी आप आंसर कीजिएगा एक वर्ड में, कितना? एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर कीजिएगा। और सीन पैसेज से भी आपका 5 मार्क्स पूछा जाएगा। तो 10 मार्क्स हुआ सीन और अनसीन मिलाकर के। उसके बाद एक्टिविटी कवायद यानी अमली ग्रामर से क्या पूछे जाएंगे? अमली कवायद के कसीर इंतखाबी सवालात मुख्तसर जवाबात पर मुश्तमल होंगे। ये भी आपको बहुत ही शॉर्ट में आंसर करना है कवायद से। जैसे आपको कवायद से क्या पूछे जाएंगे? फ़ेल क्या होता है और उसकी पूरा किस्म, फ़ेल की जितने भी किस्में हैं उसका सारा किस्में को आप अच्छे से याद कीजिए। इसका क्लास आएगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी हम फीवर में मुब्तला है, जिसकी वजह से आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। लाजिम
मुतैदी, नाकिस, ये सारे पूछे जाएंगे। मारूफ, मजहूल, माजी, हाल, मुस्तकबल, ये सारे का आपको फ़ेल मारूफ क्या होता है, फ़ेल मजहूल क्या होता है, फ़ेल माजी क्या होता है, फ़ेल हाल क्या होता है, फ़ेल मुस्तकबल क्या होता है, ये सारे का आपको डेफिनेशन यानी तारुफ और मिसाल और इसका इस्तेमाल आना चाहिए। इल्म बयां और इल्म बदी, इसके भी बारे में आपको कवायद में अच्छे से आना चाहिए। तस्बीहा, अशारा, कनिया, तज़ाद, ये सारे आपको कोई 5 दिया जाएगा, इनमें से आपको इसका डेफिनेशन इसका मिसाल के साथ देना है। तो इसमें भी आपको 5 मार्क्स पूछे जाएंगे, तो आपका 20 मार्क्स तो इधर ही हो गया। उसके बाद पार्ट बी, जो कि आपके लिटरेचर मीन्स आपका जो टेक्स्ट बुक होगा, दरसी किताब होगा, जिसको हम लोग हिस्सा बी कहते हैं यानी हिस्सा बे कहते हैं। दरसी किताब में दिए गए नसर, जो भी किताब है, गुलजार उर्दू बुक और एक उर्दू बुक है, नसरी हिस्सा के सवालात के जवाबात लिखवाए जाएंगे। ये सवाल इक़्तिदार में मुबनी हो सकती है। 2 कसीर इंतखाबी सवालात मुख्तलिफ असबाक से लिए जाएंगे। 2 नंबर के 3 सवाल होंगे, यानी 3 गुना 2 कितना हुआ, 6 मार्क्स, यानी 3 सवाल होंगे। एक सवाल में आपका 2 मार्क्स रहेगा। और ये कहाँ से पूछे जाएंगे, आपके टेक्स्ट बुक के नसर वाला हिस्सा यानी प्रोज़ वाला हिस्सा, जिसमें आपका मजमून, कहानी, अफसाना, ड्रामा, ये सारे रहेंगे। दूसरा, दरसी किताब में दिए गए शायरी हिस्सा के सवालात, यानी हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से शायरी वाला हिस्सा से सवालात दिए जाएंगे। ये भी आपका यानी 3 सवाल दिए जाएंगे और 2 मार्क्स के होंगे। तो आपका 6 मार्क्स शायरी वाले हिस्सा से और 6 मार्क्स आपका नसर वाले हिस्सा से रहेंगे। उसके बाद आपका तहरीरी महारत में आपको लिखना आना चाहिए बहुत अच्छे से। तहरीरी महारत और दरसी किताब और मावन दरसी किताब से आपका क्या सवालात रहेंगे, तो सनफ़, अफसाना, गज़ल पर मुख्तसर 2 कशीर इंतखाबी सवालात रहेंगे। ये सारे आपके टेक्स्ट बुक से रहेंगे। सनफ़, अफसाना, गज़ल, इससे आपके 2 सवालात रहेंगे। 2 सवालात 2-2 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स इधर आपका हुआ। उसके बाद आपका मावन दरसी किताब से दिए गए नसर असबाक का मरकज़ी ख़याल। नसर असबाक का मतलब जो भी आपका किस्सा, कहानी, अफसाना, सनफ़ रहेगा, उसका आपको मरकज़ी ख़याल, मकासिद, पैगाम, मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी, जो उसका राइटर है, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में कहानी है, वो सारे टेक्स्ट बुक के अथर यानी मुसन्निफ़ का नाम याद होना चाहिए और उसकी हालात ज़िंदगी, पैदाइश की तारीख़ वगैरह से मुतालिक मालूमात आमा, मारूजी सवालात दिए जाएंगे। जितने भी आपके मुसन्निफ़ है टेक्स्ट बुक में, जितने भी नसर वाले हिस्से से, वो सारे का हालात ज़िंदगी, पैदाइशी तारीख़, ये सारे के बारे में आपको आना चाहिए। 2 कसीर इंतखाबी सवालात दिए जाएंगे, कितना, 2 दिए जाएंगे। 2 गुना 2 कितना हुआ, 4 मार्क्स। तो आपका टोटल 40 मार्क्स आपका फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म में उर्दू कोर्स ए का 40 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा और आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अभी से। तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को यानी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उसको भी मालूम हो जाए। दोस्तों, मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग जो भी क्लास को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा क्लास को। उसके बाद हम लोग टर्म 2 का उर्दू कोर्स ए का सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो उर्दू टर्म 2 का सिलेबस क्या रहेगा, यानी जो कि आपका मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है। टर्म 1 का आपका नवंबर दिसंबर में हो जाएगा और टर्म 2 का आपका सेकेंड टर्म का मार्च अप्रैल में होगा, जो कि 2021-22 का उर्दू का ये कोर्स ए का सिलेबस है। क्वेश्चन कोड 003 रहेगा। मार्क्स आपका 40 मार्क्स रहेगा। टाइम आपका 120 मिनट यानी 2 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा, जो कि बहुत ही सफिशिएंट टाइम है 40 मार्क्स के लिए आपका। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी पूछे जाएंगे, जो कि 40 मार्क्स रहेंगे। इसमें आपका एमसीक्यू को दर्शाया नहीं है, एमसीक्यू शायद आपका नहीं भी आ सकता है इसमें। तो सेकेंड टर्म में आपका पार्ट ए यानी हिस्सा अलीफ से क्या सवालात रहेंगे। सबसे पहला रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन सेक्शन रहेगा। रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन मीन्स आपका पैसेज रहेगा और अमली कवायद रहेगा। इबारत फ़हमी और शायरी फ़हमी और अमली कवायद। हिस्सा अलिफ में क्या पूछे जाएंगे, जो भी आपका पैसेज यानी अनसीन पैसेज और सीन पैसेज, और वो प्रोज़ या शायरी सेक्शन, या प्रोज़ मीन्स नसर वाला सेक्शन या शायरी वाला सेक्शन से रहेगा। तो ये आपका एनालिसिस कर रहे हैं। 2 गैर दरसी यानी 2 अनसीन पैसेज रहेंगे, जिनमें से आपका क्या, एक नसर वाला सेक्शन, नसर मीन्स जो भी कहानी किस्से है, दूसरा शायरी वाला सेक्शन से दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक
इक़्तिबास यानी कोई एक पैसेज को ही हल करना है। इक़्तिबास 5 नंबर के होंगे। इक़्तिबास में इबारत फ़हमी और शायरी फ़हमी से मुतालिक एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल जवाब वाले सवाल होंगे, यानी आपको एक ही लफ्ज़ में या एक ही जुमले में इसका आंसर करना है। एक सवाल और मुतबद्दिल जवाब वाले एक सवाल होंगे। नसर इक़्तिबास 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। जो भी आपका अनसीन पैसेज रहेगा 100 अल्फाज से 150 अल्फाज में रहेगा, जो कि आपको इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसका सवालात नीचे रहेंगे और इसका जवाबात आपको उस पैसेज से ढूंढना है, जो कि आपका 5 मार्क्स रहेगा। और इनमें से आपको अनसीन पैसेज में एक ही पैसेज को सॉल्व करना है। दूसरा आपका सीन पैसेज। सीन भी आपका 2 पैसेज रहेगा, एक नसर वाला और दूसरा शायरी वाला, जिनमें से कोई एक इक़्तिबास हल करने होंगे। कोई एक इक़्तिबास यानी कोई एक पैसेज को ही आपको सॉल्व करना है। इक़्तिबास 5 नंबर के होंगे। कितना नंबर का? 5 मार्क्स का होगा। सीन पैसेज यानी जो आपके टेक्स्ट बुक से पूछे जाएंगे सेकंड टर्म में। हर इक़्तिबास में इबारत फ़हमी और शायरी फ़हमी से मुतालिक एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल जवाब वाले एक सवाल और मुतबद्दिल जवाब वाले एक सवाल होंगे, यानी आपको सीन पैसेज में भी एक ही वर्ड या एक ही सेंटेंस में आंसर करना है, और ये भी 100 से 150 अल्फाज में रहेंगे, जो कि आपको एक ही पैसेज को सॉल्व करना है, और ये 5 मार्क्स के होंगे। उसके बाद हिस्सा अलीफ में अमली कवायद से क्या रहेंगे। तो अमली कवायद के सवालात मुख्तसर जवाबात पर मुश्तमिल होंगे। जो भी आपका कवायद से होगा वो मुख्तसर जवाब लिखना है उसका, जैसे आपका माहौरे, ज़रबुल मिसाल और कहावती, ये सारे से आपको अमली कवायद में पूछे जाएंगे। उसके बाद इसका तारुफ, मानी, जुमले में इसका इस्तेमाल कैसे, माहौरे जो भी पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आपको उसका मानी आना चाहिए, ज़रबुल मिसाल का मानी आना चाहिए, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है उसको जुमले में इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लगिए और इसका एक क्लास ज़रूर लेके आएंगे हम। और चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग से इल्तज़ा है कि मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मैं अभी फ़ीवर में बहुत ज़्यादा मुब्तला हूँ, फिर भी आपको ये क्लास दे रहा हूँ। शायरी इस्तिलाहात से आपको क्या पूछे जाएंगे, जैसे मिसरा क्या होता है, शायर क्या होता है, बंद क्या होता है, काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, मक्ता किसको कहते हैं, मतला किसको कहते हैं, हुस्न मतला किसको कहते हैं, ये सारे का आपको 5 डेफिनेशन आना चाहिए। कितना? 5 डेफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिए। मिसरा क्या होता है, काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, मक्ता क्या होता है, मतला क्या होता है। उसके बाद आपका दरसी किताब में दिए गए नसर असबाक का खुलासा। जो भी हमारा टेक्स्ट बुक है, 2 टेक्स्ट बुक है उर्दू कोर्स ए में, उनमें से आपका खुलासा, मरकज़ी ख़यालात, मकासिद पैगाम, मुशन्निफ़ीन के हालात ज़िंदगी पर 2 उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज के नोट लिखने होंगे। 2 रहेगा आपका, किसी एक को ही आपको 100 अल्फाज में नोट लिखना है, और ये आपका कहाँ से रहेगा? प्रोज सेक्शन, किस्सा कहानी वाला सेक्शन से। इसका खुलासा या मरकज़ी ख़यालात या मुसन्निफ़ीन के हालात ज़िंदगी पर नोट लिखने होंगे। 2 क्वेश्चन रहेगा, किसी एक को ही करना है, और ये 5 मार्क्स का रहेगा, और 100 अल्फाज में आपको नोट लिखना है। उसके बाद आपका खतूत निगारी। खतूत निगारी का मतलब होता है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में आपका जाती और कारोबारी दोनों तरह के आपको लेटर पूछे जा सकती है, जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। दर्ज झेल उन्वान में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखना होगा, जो कि 150 अल्फाज से 200 अल्फाज में लिखना होगा। जो भी आपको मजमून लिखना है, कितना? 150 से 200 अल्फाज में लिखना है, और ये आपका 5 मार्क्स का होगा। जैसे बेरोजगारी पे आपको एक मजमून किसको बोलते हैं? पैराग्राफ को बोलते हैं, आर्टिकल को बोलती है। समझे? आप लोग शायद आर्टिकल जानते ही होंगे लिखना। तो उर्दू में आपको बेरोजगारी पे 150 से 200 अल्फाज में लिखना है। आलूदगी एक संगीन मसला है, दहशतगर्दी मुल्क के लिए ख़तरा है। उसके बाद कौमी एहतियात मुल्क की ज़रूरत है। ये सारे टॉपिक से आपको सवालात दिए जाएंगे, यानी ये सारे मज़मून से आपका सवालात पूछे जाएंगे। तो आप लोग किसी एक मज़मून को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से तो आपको सारा को तैयार करना है, क्योंकि इनमें से किसी एक को पूछा जाएगा। उसके बाद मोबाइल और जदीद टेक्निक से फ़ायदे और नुकसानात क्या पूछे जाएंगे। 5वां नंबर में आपका मोबाइल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके अलावा भी कोई उन्वान तजवीज़ किया जा सकता है, इसके अलावा भी आपको कोई मज़मून पूछा जा सकता है, और ये 5 मार्क्स के मजमून होंगे। उसके बाद असनाफ, जैसे नज़म, मजमून, रुबाई, ड्रामा, इससे आपको 5 मार्क्स का सवालात पूछे जाएंगे। मावन दरसी किताब में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखवाया जाए। ये सवाल इक़्तिदार पर मुबनी हो सकती है आपका, यानी टेक्स्ट बुक से सवालात रहेंगे, और ये टेक्स्ट बुक से आपको 3 सवालात दिए जाएंगे, 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद नसाब में दरसी किताब, ये नवे उर्दू किताब का नाम है, जो कि 10वीं जमात के लिए आता है। नवे उर्दू
ये कोर्स ए का बुक है। मावनदर्सी किताब गुलजार उर्दू बुक जो कि 10वीं जमात के मावनदर्सी किताब के लिए है। ये दोनों उर्दू के बुक आपके पास होना चाहिए, जो कि उर्दू कोर्स ए का दोनों बुक है। उसके बाद उर्दू कवायद इंशा, यानी आपके पास इंशा उर्दू कवायद होना चाहिए, या जदीद उर्दू कवायद होना चाहिए, या नगमा उर्दू कवायद होना चाहिए। सारे बेहतरीन उर्दू के कवायद हैं। इंशा उर्दू कवायद आप लोग ख़रीद लीजिए और इसी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। सानवी और आला दर्जात के लिए ये क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 की बहुत ही बेहतरीन उर्दू और ग्रामर है। तो ये था फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का उर्दू का कंप्लीट एनालिसिस, जो कि आज मैं आप लोग के साथ उर्दू कोर्स ए क्वेश्चन कोड 003 सेशन 2021-22 का सिलेबस को डिस्कस किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ईडोफेब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने के लिए, और एक अलग वे से यानी हर रोज़ आपको एक नया वीडियो उर्दू का मिलता रहेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ीवर में मुब्तला हूँ दोस्तों। आप लोग से गुजारिश है कि मेरे लिए आप लोग दुआ कीजिए कि मैं जल्दी से सेहतियाब हो जाऊँ। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।